हेलो जी, કેમ છો તમે? तो चलिए देख लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के रिश्ते की ताकत क्या है और क्या है उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दे। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स निकाल लेते हैं। ये उनके रिश्ते की ताकत, और देख लेते हैं कि उनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ में क्या कार्ड आते हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये इनके रिश्ते की ताकत ये है कि ये इनका जो भी पास्ट रहा है उसको पकड़ के ये बिल्कुल भी नहीं बैठते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पास्ट को अगर लेकर चलते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील होने वाला है, जिसकी वजह से हम आगे रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये उसे भूल जाना ही बेहतर समझते हैं और उसे भूल कर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे रिलेशन में काफ़ी चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ, अब चीज़ें ख़राब होने वाली है, ये चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो ये वहाँ पर बिल्कुल भी लेज़ीनेस ना दिखाते हुए जल्दी से एक्शन लेते हैं उन चीज़ों पर, और फिर यहाँ पर उस चीज़ों से बाहर निकलते हैं। वरना तो कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशन में ही क्या, किसी भी चीज़ में अगर कुछ होता है ऐसा कि हम कहीं पर फंसे हुए हैं, कहीं पर हम अटके हुए हैं, तो हम तब तक वहाँ से नहीं निकलते हैं जब तक हमें ऐसा लगता है कि चलो छोड़ो, अभी तो इतनी मुसीबत तो नहीं हुई है कि हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। अभी जब मुसीबत बड़ी होगी तब देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि अगर स्टोरी वाइज मैं बताऊँ तो जैसे कि एक बिल्ली बैठी हुई थी, और वो काफ़ी ज़्यादा ना रो रही थी। बिल्ली बैठी हुई थी साइड में और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। तो एक पर्सन ने पूछा कि वो दूसरा पर्सन से पूछा कि वो बिल्ली रो क्यों रही है इतना, और काफ़ी देर से वहाँ पर बैठी हुई भी है। तो पहले पर्सन ने कहा कि उस जहाँ पर वो बिल्ली बैठी है ना, वहाँ पर उसके नीचे कील है जो उसे चुभ रही है। तो फिर दूसरे पर्सन ने पूछा, तो फिर उसे जब चुभ चुभ रही है, तकलीफ़ हो रही है, तो वो उठ क्यों नहीं जाती? तो फिर उसने कहा कि अब इतना भी नहीं चुभ रहा है कि वो उसे उठना पड़े। तो बात ये है कि अगर कोई रिलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई तकलीफ़ आती है, तो ये जो पर्सन है ना, ये फटाक से जल्दी से डिसीज़न लेते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और यही इनके रिश्ते की ताकत भी है कि ये किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर मुसीबतें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें आगे बढ़ने का हिम्मत रखते हैं और उसमें आगे भी बढ़ते हैं, जो कि इनके रिश्ते की ताकत है, जो कि बहुत ही अच्छी है, और इनकी मंजिल भी इन्हें नज़र आती है। तो अब देख लेते हैं कि इनके रिश्ते की कमज़ोरियाँ क्या है। तो ये जो पर्सन है ना, इसे कुछ तो ऐसा रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिसकी वजह से इसे ऐसा अकेलापन फ़ील हो रहा है, ऐसा अकेलापन कि ये अभी अकेले ही इस रास्ते पर निकल पड़ा है, या फिर कोई इसका साथ नहीं दे रहा है। इसे ऐसा फ़ील होता है, इसे रास्ता नहीं नज़र आता है, और इसे ऐसा भी लगता है कि मुझे अकेले ही सब कुछ हैंडल करना होगा, अकेले ही सब कुछ करना होगा। ऐसा इसे फ़ील होता है, जिसकी वजह से इसे जो भी विज़न दिखना चाहिए, जो भी इसके रिलेशन में जो भी विज़न है कि इसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो वो इसे नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा इसे लग रहा है।
और ये आगे कुछ डिसाइड नहीं कर पाते हैं जल्दी से कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि ये अपने सोर्स से कनेक्टेड नहीं है। जब इंसान अपने सोर्स से कनेक्टेड नहीं होता है तो उसे आगे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जब इंसान थोड़ा-सा मेडिटेट भी करता है तो उसे चीज़ें समझ में आती है, वो खुद की भी सुनता है, तब उसे समझ में आता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अकेले में कुछ समय के लिए खुद के लिए देना चाहिए, खुद के लिए साथ कुछ समय बिताना चाहिए। सेल्फ लव भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे पास जो होगा हम दूसरे को भी वही दे पाते हैं। तो यहाँ पर ये जो इंसान है ना, ये बस मोमेंट टू मोमेंट जो भी जैसा भी चल रहा है बस उसे एंजॉय कर रहा है और संभल-संभल के कदम रखता है। क्योंकि इसके पास्ट में कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक कर पीता है, तो कुछ ऐसा ही सीन रहा है इनके साथ भी। तो ये इनके रिलेशन की कमज़ोरियाँ हैं जिसे इन्हें अपने रिलेशन में ताकत में ये बदल सकते हैं। तो जैसे पता चल जाता है कि क्या गड़बड़ है, चीज़ें गड़बड़ क्यों है, तो उसे जल्दी से ही ठीक कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये एक जर्नल रीडिंग थी, और जितना आपसे रेज़ोनेट हो उतना रखिए, बाकी का जाने दें। तो कैसा लगा ये रीडिंग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड हाँ, एनर्जी क्लेम ज़रूर कर लें 777 लिख कर। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।